नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि पीएसबीआई क्या है, यह कैसे काम करता है, इसका है ना ये प्रोसेस क्या है, क्या क्या फैसिलिटी देता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं है कि पीएसबीआई की फैसिलिटी भी कुछ है। सीधे अप्लीकेशन देती नहीं, अप्लीकेशन के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी है। बहुत लोगों को यह पता नहीं कि पीएसबीआई काम कैसे करती है क्या। फिर हम बताते हैं कि पीएसबीआई क्या है। देखिए, पीएसबीआई का फुल फॉर्म है पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया। यह फ्यूचर का एक सीबीएसई आईसीएसई की तरह का बोर्ड है। ठीक है, फ्यूचर का हम कह रहे हैं, आज नहीं। ठीक है, आज यह काउंसिल है। पीएसबीआई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल का। ठीक है, अगर आप पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं या ऑटोनोमस बॉडी पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल का, या आप इसको पीएसबीआई एजुकेशनल काउंसिल कहिए। आज के डेट में यह काउंसिल ही है। ठीक है, नई दिल्ली में है, अंडर यानी कि इंडिया गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, यह बोर्ड सिर्फ उस नॉन अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल के लिए है जो सीबीएसई आईसीएसई या स्टेट बोर्ड से यानी कि 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्चा करके अफिलिएशन नहीं ले सकते। क्योंकि अगर किसी स्कूल को अफिलिएशन चाहिए, माने कि उसको ब्रांडिंग करना है, वह चाहता है कि हमारे बोर्ड पे भी लिखने के लिए कुछ नाम हो, तो यह उन स्कूल के लिए है जो उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन चाहत किसके पास नहीं होता है? सबको हवाई जहाज पर चढ़ने का चाहत होता है। पैसा जिसके पास है वो रोज हवाई जहाज पे चलता है, खरीद के रखे हुआ है। तो बस वही चीज है कि वैसे स्कूल जो सीबीएसई या आईसीएसई से अफिलिएशन नहीं ले सकते, फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी एक अलग चीज़ होता है। फ्रेंचाइजी का मोनोपोली होता है, उसमें आपको परसेंटेज चार्ज लगता है। तो फ्रेंचाइजी अलग चीज़ है, वो आपको ब्रांडिंग तो देगा, ब्रांडिंग देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका मोनोपोली है। उसमें उसका है ना कि चार्ज लगता है, आपका परसेंटेज कुछ कमीशन ले लेगा, और आपका फेस वैल्यू वहाँ पे नहीं लगेगा। वहाँ पे वो ब्रांड के नाम से जाना जाएगा, न कि फलना सर के स्कूल के नाम से। अब देखिए, सीबीएसई का सब स्कूल का अलग अलग नाम होता है। एक लिखा होता है अफिलिएटेड टू सीबीएसई। आप लोग क्या देख के जाते हैं? स्कूल का नाम नहीं, अफिलिएटेड टू सीबीएसई देख के जाते हैं। लेकिन अफिलिएटेड टू सीबीएसई के बाद भी आपको पता होता है कि कौन स्कूल किसका है। वो फलना सर का स्कूल है चाहे चिन्ना से, क्योंकि सबका नाम अलग अलग है। वहाँ पे किसी का मोनोपोली नहीं है। वहाँ पे बुक क्या चलेगा, ड्रेस क्या चलेगा, जूता क्या चलेगा, उसके बाद है ना कि बैग क्या होगा, यह सब स्कूल है ना कि डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजर है ना कि डिपेंड करता है कि आपको बुक क्या चलाना है, आपको ड्रेस क्या लगाना है, वो सब कुछ अपना बेचता है। फ्रेंचाइजी देने का मतलब ही होता है अपना सामान बेचना। ठीक है, वो उसका ब्रांडिंग किया हुआ है। लेकिन अफिलिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अफिलिएशन में आप क्या बुक लगाएंगे, आपका क्या ड्रेस होगा, आपका क्या होगा, आपके स्कूल का नाम क्या होगा, या सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बोर्ड पर क्या क्या चीज लिखिएगा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंचाइजी के जो स्कूल फ्रेंचाइजी किसी का लेता है, उसके बोर्ड पे क्या लिखा है यह भी फ्रेंचाइजर तय करता है। तो फ्रेंचाइजी अलग चीज है, यह बोर्ड है। लेकिन अब ये फ्यूचर का बोर्ड है, आज के डेट में काउंसिल है। हम आपको बताएंगे कि बोर्ड और काउंसिल में आगे क्या अंतर है। ठीक है, क्या द ओनली बोर्ड फॉर नॉन अफिलिएटेड अनएडेड प्राइवेट स्कूल, या अनएडेड प्राइवेट स्कूल के लिए एकमात्र बोर्ड है। ठीक है, अभी तक दुनिया में, सॉरी गलती हो, अभी तक इंडिया में कोई ऐसा दूसरा बोर्ड नहीं है जिससे अगर आप अनएडेड स्कूल है तो भी आपका अफिलिएशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सीबीएसई से अफिलिएशन लेने जाइएगा तो 3 चीज मैंडेटरी है। पहला बात कि आपके पास आरटी या रिकॉग्नाइजेशन या एनओसी होना ही चाहिए, माने स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिहार में तो उसका है ना कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी वगैरह चाहे झारखंड वगैरह में कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्चा है। माने कि उतना, माने कि स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइजेशन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जितना मांगती है, उस चीज़ को फुलफिल करने में के लिए इतना लैंड, इतना बिल्डिंग होना चाहिए, तो लगभग 2 करोड़ रुपया खर्चा है। अगर 1-1.5 करोड़ रुपया लगा दीजिएगा तो सीबीएसई का पूरा मापदंड पूरा कर लीजिएगा। तो यह चीज़ है। तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसको है ना बिहार में आरटीई, यूपी में रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद है ना कि बहुत जगह पे एनओसी वगैरह भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास 3 साल पुराना यूडाइस होना चाहिए, और डीओ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनका एनओसी चाहिए कि आप अप्लीकेशन दे सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, तब आपको अप्लीकेशन मिलता है। लेकिन पीएसबीआई क्या है? पीएसबीआई उस स्कूल के लिए है जिनका अपना कुछ भी नहीं है। वह ट्यूशन से शुरू करते हैं, 5 बच्चों से पढ़ाना शुरू करते हैं, बेन डेस्क जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद स्कूल खोल लेते हैं। चलाने का आइडिया नहीं है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। देखिए, हम सारे स्कूल के लिए नहीं कर रहे कि सबको आइडिया नहीं है,
लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ की जानकारी नहीं, हो सकता है कुछ ही चीज़ की जानकारी ना हो, उसके लिए PSBI बोर्ड है, ताकि इसका काम है कि बी अफिलिएटेड फॉर सेपरेट आइडेंटिटी, उसका अपना एक पहचान हो, ऑफ द स्कूल एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन, और वो क्वालिटी एजुकेशन दे सके फ्रॉम रिमोट विलेज टू मेट्रो सिटी। जो पढ़ाई दिल्ली में स्टूडेंट बैठ के कर रहा है वही यानी कि कन्याकुमारी के एक सुदूर गांव का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसको सेम पढ़ाई मिलना चाहिए। PSBI का यही मतलब है कि आपका चाहे कितना भी देहात में आपका स्कूल है, आपको यानी कि टीचर मिलता है नहीं मिलता है, वहाँ पे टीचर भी क्योंकि बहुत सारे यानी कि गांव में ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है। अगर क्लास 5 के अगर SST का इंग्लिश मीडियम का अगर टीचर खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा, कैसे पढ़ाइएगा? तो उसके लिए यानी कि PSBI ऑफर ऑल द फैसिलिटी दैट प्रोवाइड अ मॉडर्न एजुकेशन इन्वायरमेंट, जो आज के जमाने में एक स्कूल को चाहिए। ठीक है, आप व्यवस्था नहीं कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, हम है तो क्या गम है। इन्वायरमेंट लाइक बाय द अफिलिएटेड स्कूल ऑफ अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जैसे अदर कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का अपना एक वैल्यू है, जैसे कि CBSE स्कूल आपको लगता है कि ब्रांडेड है, ब्रांडेड भाई क्यों नहीं होगा, 92 साल का नाम है, 1934 का बोर्ड है या 2024 चल रहा है, लगभग 90 साल पुरानी संस्था है, तो उसका क्यों नहीं नाम होगा। जो बोर्ड 1932 में खुला, आज है ना कि 2024 में लगभग 92 साल पुराना, में तो नाम होना ही होना है। अभी PSBI का 3 साल हुआ है, इसको है ना कि 5 से 6 साल होने चाहिए। बत दीजिए, सब लोग इसका भी नाम जानेगा, नाम तो जानेगा, क्योंकि नाम नहीं जानेगा तो 200 रुपया से शुरू होने वाला एप्लीकेशन 10,000 रुपये पहुंच गया, जो एप्लीकेशन 200 रुपया में लाइफ टाइम से शुरू हुआ था, कि जब तक कि आपका स्कूल और हमारा बोर्ड चलता रहेगा तब तक के लिए आपका एप्लीकेशन है, मात्र 200 रुपया दीजिए। और वह भी पैसा काउंसिल को नहीं मिलता था, वह 200 रुपया चाहे 100 रुपया जो भी बेचता था, वह पैसा एम्प्लॉय को हो जाता था, जो जाके यानी कि एप्लीकेशन कराना था, मैंने कि उसका है कि करवाता था। अभी भी हमारे पास बहुत सारे स्कूल है जो है ना कि हजार हजार रुपया में है कि एप्लीकेशन लिए हुए हैं, 500-500 रुपया में लिए हुए हैं, लेकिन आज के डेट में 5,000 रुपया में मात्र 3 साल मिलता है, 10,000 रुपया में 15 साल मिलता है, जो यानी कि आपको दीपावली के बाद यानी कि चेंज होने वाला है। 10,000 रुपया में अब 10 साल मिलेगा, 5,000 रुपया में 3 साल मिलेगा, NGO का पैसा अलग से लगेगा, समझे। तो यह चीज है कि रिमोट विलेज मेट्रो मैंने कि एक स्कूल को बाहर से देखिए, RT और यूडाइस, यह दो चीज देना गवर्नमेंट का काम है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, और यूडाइस कोड स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। अगर हमसे अगर कहता है कि आप यानी कि दे दीजिए, चाहे हमारा कोई भी यानी कि एम्प्लॉय कहता है कि नहीं सर आप हमसे एप्लीकेशन ले लीजिए, हम आपको है ना कि RT यूडाइस सब दे देंगे, अरे भाई जो चीज गवर्नमेंट को देना है वो हम नहीं दे सकते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यूडाइस के बिना आप TC नहीं काट सकते। अगर कोई आपको यह कहता है कि आप हमारा एप्लीकेशन ले लीजिए, और लोग को सबसे ज्यादा टेंशन क्या पता है, TC काटने का, और हमको कहता है कि आपका एप्लीकेशन ले लेंगे तो हम TC काटने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। TC स्कूल का इंटरनल पार्ट है, क्योंकि आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, चाहे आपने कोई भी कोर्स किया है, आपके पास जो TC है वह बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नहीं है, वह सेम स्कूल दिया हुआ है, और इसके लिए स्कूल को रजिस्टर्ड होना होगा, न कि बोर्ड या काउंसिल से उसकी मान्यता की जरूरत है। इसलिए TC जो है कटता है वह यूडाइस पे कटता है, और यूडाइस जो मिलता है वो रिकॉग्नाइजेशन पर मिलता है, और रिकॉग्नाइजेशन कराने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि आप स्कूल के पास यानी कि लैंड, बिल्डिंग, फलना चिन्ना, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि यह चीज होना चाहिए, तो वह चीज होगा तब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का मान्यता मिलेगा। उसके बाद आपका यानी कि एक यूडाइस कोड आप यानी कि आपको मिल जाएगा स्कूल का। जब आप यूडाइस पे स्टूडेंट को अपडेट कीजिएगा तो वहीं से स्टूडेंट का एक पैन नंबर अब जनरेट होना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद बिना यूडाइस का स्कूल चलाना संभव नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का है ना कि जहां भी जाएगा बोलेगा पैन नंबर दो, क्योंकि पेन नंबर नहीं देगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर, अगर पेन नंबर नहीं देगा तो उस स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं होगा। जैसे आज के डेट में आधार कार्ड सब लोग का जरूरत हो गया, आधार कार्ड पैन कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड का कोई मांगता ही नहीं है, बस आधार कार्ड पैन कार्ड। तो आधार कार्ड जैसे सब जगह जरूरी, उसी तरह स्टूडेंट का आने वाले दिन में परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पेन नंबर जरूरी हो जाएगा, और वो बिना यूडाइस का संभव नहीं है। लेकिन वह दो चीज छोड़ करके बाहर से जो भी चीज आपको लेना है, चाहे कोई भी सर्विस चाहिए, PSBI फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है। एप्लीकेशन जब तक के है आपको है कि अवेलेबल कराती है। 29,000 प्लस स्कूल ऑलरेडी सितंबर 2024 तक इसके पास है। अभी तक PSBI से 29,000 प्लस स्कूल अफिलिएटेड है, सिर्फ सितंबर 2024 तक। तो यह चीज है।
तो पीएसबीआई सब कुछ देती है, पीएसबीआई आपको सब कुछ देती है आरटी यूडाइस छोड़ के। देखिए उसके बाद हमारी कुछ यानी कि नोटिफिकेशन है। वी आर ऑथोराइज ओनली फॉर अप टू 8। देखिए हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए नहीं है, हम लोग सिर्फ 8 तक के लिए है। 8 से ऊपर के स्कूल को अफिलिएशन नहीं दे सकते, यानी कि हम पब्लिक बोर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पब्लिक बोर्ड क्या होता है, तो जो बोर्ड कोबसे में होता है, कोबसे क्या है हम आपको आगे बताएंगे कि कोबसे क्या है। वी आर ऑथोराइज ओनली फॉर अप टू 8 अपर प्राइमरी स्कूल, सो our facility available only for running and did private school class up to 8 and English medium। देखिए हम लोग उस स्कूल के लिए है जो स्कूल इंग्लिश मीडियम पढ़ाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी स्कूल इंग्लिश मीडियम में से पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर उनके पास संसाधन की कमी है, लेकिन स्टूडेंट अगर उनके यहाँ पढ़ रहा है, अगर रनिंग स्कूल है, ऐसा ऐसा बात नहीं कि आप खोलना चाह रहे तो ऑपरेशन दे देंगे, ऐसा नहीं। हम लोग सिर्फ स्टूडेंट की भलाई के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि सीधा गवर्नमेंट को हम लोग का कहना है कि जो स्टूडेंट 2-4-500 में, चाहे जो लो फैमिली कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसको अगर इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ना है तो गवर्नमेंट के पास क्या व्यवस्था है, गवर्नमेंट के पास व्यवस्था नहीं है। बड़े स्कूल में वह लो फैमिली इनकम में आता है, वह जा नहीं सकता, तो बचता कौन है, जो है ना कि छोटे मोटे स्कूल है। अगर उस वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ता है तो हम लोग का फोकस होता है कि उसको पढ़ाई अच्छा मिले, और इसलिए हम लोग अफिलिएशन दे देते हैं, ताकि स्टूडेंट पढ़ रहा है इसलिए अफिलिएशन दे रहे हैं। स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ेगा तो अफिलिएशन नहीं देंगे। हाँ, स्कूल बिना एनजीओ का नहीं चल सकता, तो जिस स्कूल के पास एनजीओ नहीं होता है तो पहले हम लोग उसको एनजीओ का मेंबरशिप देते हैं, फिर अफिलिएशन देते हैं। माने कि स्कूल की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करा देते हैं, सिर्फ 2 चीज छोड़ के, आरटी और यूडाइस। उसमें भी 100% हेल्प करते हैं, लेकिन अगर कहेगा कि 2 एकड़ जमीन चाहिए तो जमीन खरीद के तो नहीं देंगे, 10 रूम चाहिए, चाहे ऐसा बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग तो भाई बना के नहीं देंगे। हम आपको पेपर में हेल्प कर देंगे कि यह पेपर कैसे होगा, किससे बात करना होगा, कैसे बनेगा, तो वो सब चीज़ हम कर देंगे, लेकिन लैंड और बिल्डिंग हम आपको थोड़े दे देंगे, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो वो तो नहीं देंगे ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग मदरसा, गुरुकुल, हिंदी मीडियम स्कूल इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी मीडियम गवर्नमेंट ऑलरेडी स्कूल है ना कि मैंने गवर्नमेंट के पास है, आप जाकर के है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, तो हम उसको अफिलिएशन क्यों देने जाए। उसके बाद उर्दू मीडियम, जिसको स्पेशल उर्दू ही पढ़ना है तो उसके लिए है ना कि मदरसा आपका बना हुआ है, हिंदी मीडियम पढ़ना है तो है ना कि गुरुकुल भी बना हुआ है, आप उसमें जाके पढ़िए। अदर स्टेट गवर्नमेंट का मीडियम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हिंदी मीडियम माने कि इंग्लिश मीडियम होता है, उससे यानी कि बंगला होता है, पंजाबी होता है, तो कोई भी यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो मीडियम चलाती है तो उस मीडियम को हम लोग फॉलो नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि इस मीडियम को हम अफिलिएशन नहीं देंगे, इंस्टीट्यूट को नहीं देते, कोचिंग को नहीं देते, प्लान टू ओपन अ न्यू स्कूल को नहीं देते, या 9 से ऊपर का स्कूल होता है इस सबको हम लोग अफिलिएशन नहीं देते। हम लोग अप टू 8 देते हैं, रनिंग स्कूल को देते हैं, इंग्लिश मीडियम को देते हैं। अफिलिएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई का हमारे पास यानी कि लिंक होता है, वहाँ से यानी कि लोग अप्लाई करता है। उसके बाद यानी कि वेबसाइट देखने के लिए यहाँ पे यानी कि दिया हुआ है, आप लोग यानी कि वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ हम लोग लेते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट का यानी कि रिक्वायरमेंट करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि स्कूल यानी कि सेम प्लानिंग करके मात्र 5% स्कूल खोलता है, कि हमको प्लानिंग करना है, पहले लैंड देखना है, बिल्डिंग बनवाना है, एनजीओ करवाना है, उसका प्रोसेस पता करना है। बाकी बात स्कूल कैसे खोलता है, जब कोई काम नहीं है और कहीं कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो स्कूल खोल लेते हैं। तो बहुत सारा स्कूल ऐसे खुलता है, पहले खुलता है, बाद में देखा जाता है कि प्रोसेस क्या करना है। तो उस कंडीशन में देखिए स्कूल तो ऐसे खुल गया, स्टूडेंट भी पढ़ने लगा, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की बात है। तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, आप लोग के पास अगर ज़्यादा चीज़ नहीं है तो कम से कम इतना दे दीजिए। मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है, एनजीओ का डीड, स्कूल चलाना यानी कि एक सोशल वर्क है, इसलिए बिना एनजीओ का स्कूल नहीं चलता है, तो एनजीओ डीड हमको चाहिए। अगर आपका अपना एनजीओ नहीं है, ट्रस्ट सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, इसको एनजीओ बोला जाता है, अगर अपना नहीं है तो किसी का मेंबरशिप का है तो आप यानी कि मेंबरशिप भी दे सकते हैं। दूसरा, आरटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या यूडाइस कोड, आरटी या यूडाइस है आपके पास, अगर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। इसमें भी अवेलेबल है तो दे सकते हैं एनजीओ डीड, अगर अवेलेबल नहीं तो एब्सोल्युटली व्यवस्था है। डायरेक्टर का आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जो भी डायरेक्टर है उसका आईडी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट या रेवेन्यू स्लिप, अगर अपना कैंपस है तो आपको है ना कि मैंने ऑनरशिप का है ना कि रेवेन्यू स्लिप देना पड़ेगा, अगर रेंटल है तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट, लेकिन वह स्कूल के नाम से होना चाहिए, आपका
है ना कि बिल हो या फिर है ना बैंक का स्टेटमेंट हो, वह स्कूल के नाम से होना चाहिए। और मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, 5 में से 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसमें है ना कि मैनेज हो जाता है। मैनेज कैसे हो जाता है, देखिए, डायरेक्टर का आइडेंटिटी कार्ड माने आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड चाहे जो भी हो, तो वो तो 100% मिल जाएगा। और दूसरा है कि हम आपको एनजीओ मेंबरशिप दे देंगे। तो एनजीओ मेंबरशिप दे देंगे और आप है कि डायरेक्टर का आईडी दे दीजिएगा, तो 2 चीज हो गया, तो हम आपको अफिलिएशन दे देंगे। और तीसरा चीज भी लगभग लोग के पास होता ही है, रेंट एग्रीमेंट का है कि पेपर होगा, चाहे है कि रेवेन्यू अगर अपना होगा तो रेवेन्यू स्लिप होगा, तो उससे भी होता है। और अगर स्कूल का है ना कि नाम से अगर है ना बिजली बिल है तो वहाँ भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा है ना कि फ़र्क पड़ता है या आरटीआई रजिस्ट्रेशन या यूराइस कोड में। और यह चीज़ बहुत सारे स्कूल के पास नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसमें फुल्ली हेल्प करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे मिलकर भी बात करते हैं। जैसे कि अभी हमारा है ना कि यूपी में हम है ना कि सितंबर में गए थे वहाँ पे, सितंबर या अगस्त में गए थे, नहीं सितंबर में गए थे, अक्टूबर नहीं, सितंबर नहीं, है ना कि शायद अगस्त में गए थे। लेकिन वहाँ अभी है ना कि हम लोग वहाँ पे है ना कि प्लान किए थे कि गवर्नमेंट से मिलना है, लेकिन गवर्नमेंट टाइम नहीं दिया, इसलिए कुछ वहाँ पे रेजुलेशन नहीं आया। तो जो लोग यूपी से देख रहे हैं वो लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, हमको अभी भी याद है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। बस गवर्नमेंट अभी वहाँ पे यानी कि जो या बाई इलेक्शन होने वाला है तो उसमें लगा हुआ है, और बहुत है ना कि हाई प्रोफाइल चीज चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट समय नहीं दे रहा है। इसके बाद हम लोग फिर जाके मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट समय नहीं दिया इस बार तो कोई दूसरा व्यवस्था करेंगे, और हम लोग है ना कि गवर्नमेंट से मिलेंगे। हम यूपी का प्रॉब्लम हमको पता है, क्योंकि यूपी में लगभग 2 लाख स्कूल का यह प्रॉब्लम है। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे हमने बिहार में सॉर्ट आउट कर लिया। यूपी में खोलना स्कूल 2 करोड़ खोलिए। अब बस है ना कि अगर बॉर्डर के इस पार खोलिएगा तो 2 करोड़ खर्चा है, बॉर्डर के इस पार खोलिएगा तो 2 लाख भी खर्चा नहीं है, और सेम चीज सब कुछ मिल जाएगा। जो भी बॉर्डर एरिया में जो स्कूल है उसमें यूपी के स्टूडेंट बिहार के स्कूल में आके पढ़ते हैं, क्योंकि उस पर खोलने का खर्चा 2 करोड़ प्लस, और इस पर खोलने में खर्चा 2 लाख में नहीं है। तो ऐसा है, झारखंड के साथ भी ऐसा है, बंगाल के साथ भी ऐसा है। हमारे यानी कि बिहार के आसपास जितने भी जिला सॉरी मैंने स्टेट है, सबके साथ ऐसा ही है। बहुत महंगा स्कूल खोलना है, क्योंकि सरकार का रेगुलेशन बहुत है। मैंने कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो स्कूल नहीं, मॉल खुलवाना चाहती है। भले अपने स्कूल में उसका है ना कि झोपड़ी भी हो या ना हो, एक ईंट है या नहीं है, बाउंड्री है या नहीं, लेकिन आपके आपके स्कूल में सब कुछ होना चाहिए। तो ऐसा प्रॉब्लम। चलिए हम आगे देखते हैं। बी एफिलेटेड, बी मॉडर्न, बी हैप्पी। आप अगर एफिलेटेड रहिए, मॉडर्न हो जाइएगा, खुश रहिएगा, यह हमारा स्लोगन है। एफिलेटेड कराइएगा, मॉडर्न हो जाइएगा, हैप्पी रहिएगा। कैसे हो जाइएगा मॉडर्न, हम आपको देखते हैं। जैसे ही आप एफिलिएशन लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलता है। एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिलता है पीएसबीआई का, लाइफ टाइम फ्री वेबसाइट मिलता है, और यह सारी फैसिलिटी आपको 1 घंटा में करके दे दी जाती है। ऐसे तो 24 आवर मैक्सिमम टाइम है इसका, लेकिन 1 घंटा में मिल जाता है। अगर आप वेबसाइट भी किसी से बनवाते हैं तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपया सालाना आपको लगता है वेबसाइट बनाने के लिए, जबकि हम 5 हज़ार रुपया में आपको 3 साल के लिए वेबसाइट के साथ साथ सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, एफिलिएशन दे रहे हैं, वेबसाइट दे रहे हैं। उसके बाद लाइफ टाइम फ्री स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम आपको दे रहे हैं, जिससे आप आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं, एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं, रिजल्ट डाउनलोड करवा सकते हैं, और यह भी हम आपको 20 मिनट में करके दे देते हैं। यह अगर आप खरीदिएगा मार्केट से, चाहे किसी का सर्विस लीजिएगा, तो 10 से 15 हज़ार रुपया सालाना खर्चा होगा। अगर स्टूडेंट का अटेंथ अगर 100 है तो, अगर 200 होगा तो कम से कम 15 से 20 हज़ार होगा, क्योंकि स्टूडेंट का आप डाटा उस पर अपलोड कीजिएगा तो कहेगा कि इसका लोड बढ़ रहा है, आप हमको सर्वर का पैसा दीजिए। तो उसके हिसाब से अगर 10 हज़ार से कम में लगभग कोई नहीं देता है 100 स्टूडेंट तक, उसके बाद स्टूडेंट बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आपके पास 10 स्टूडेंट है या 10 हज़ार स्टूडेंट है, हम आपको फ्री देंगे, एप्लीकेशन तक फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। हमारा लाइव क्लास ऑल इंडिया फ्री चलता है, बस उसको कभी बंद करते हैं कभी चालू करते हैं, कभी बंद करते हैं कभी चालू करते हैं, लेकिन सबके लिए फ्री है। लेकिन जब हमको मैंने मन करेगा कि है ना कि 2 महीना अदर के लिए बंद कर देना है, सिर्फ पीएसबीआई का एफिलिएटेड स्कूल ही का स्टूडेंट ही पढ़ेगा, तो आपका है ना कि 6 महीना के लिए है ना कि बंद रहेगा। तो बाकी बात जो स्टूडेंट है वो पैसा दे के पढ़े। अगर पीएसबीआई का स्टूडेंट है तो फ्री में पढ़ रहा है। अगर सब दिन फ्री देंगे तो है ना कि इसका मतलब ही क्या रह गया,
इसलिए कभी चालू करते हैं कभी बंद करते हैं। लेकिन PSBI का जो अपडेटेड स्कूल है उसके लिए सब दिन चालू है। बाहर वाला के लिए यानी कि ऐप जब खुलेगा तो पैसा मांगने लगेगा, तो उसमें बहुत सारे लोग पैसा दे भी देते हैं, ठीक है, लोग पढ़ता है, क्योंकि बाहर वाले के लिए पेएबल है। सिर्फ PSBI के लिए यह है ना कि फ्री है, लेकिन हम लोग बाहर वाले के लिए भी फ्री कर देते हैं ताकि लोग नाम जानेगा। तो तब तक जो 92 साल में है ना कि CBSE का गुडविल हुआ है वो कम से कम है ना कि 12 साल में भी तो PSBI का है ना कि कुछ ना कुछ गुडविल हो जाए। और हम लोग का था अब है ना कि डिजिटल जमाना हो गया, तो 2-3 साल में तो हम लोग का हो जाएगा बढ़िया से। 250 प्लस सब्जेक्ट का बैकअप मिलेगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी। तब देखिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो सबको पता है कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट अपने मन का लेगा। अगर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट अपने मन का लेगा तो उसको तो भाई चाहिए। और 250 सब्जेक्ट ऐसे पूरा है, 250 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए स्कूल के पास है ना 250 स्टूडेंट नहीं होता है, 250 टीचर कहाँ से लाइएगा। तो इसके लिए हमारे पास प्लान होगा। और आज अगर आप अफिलिएशन लीजिए चाहे ना लीजिए, लेकिन उस दिन मेरा जरूरत है, हम उस दिन के लिए फुल तैयारी किए हुए हैं। और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ आपको जरूरत है, गवर्नमेंट भी इसका टेंडर निकालेगी, तो गवर्नमेंट स्कूल को भी हम लोग की सर्विस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां भी है ना कि 250 माने कि सब्जेक्ट है ना कि पढ़ाना है। तो कोई स्टूडेंट अगर कारपेंटरी लिया हुआ है तो उसका लोग टेंडर भरेगा, जिससे कि ठेका पे टीचर अवेलेबल करवाना। तो हम लोग के पास एक्सपीरियंस रहेगा, हम लोग करवाएंगे। तो PSBI या फिर इसका जो है ना कि प्रस्तावक अम्रपाली सर्विसेज लिमिटेड है, तो वह अपना कमाएगा, क्योंकि तैयारी उस दिन की है। तो आज आप अफिलिएशन लीजिए चाहे नहीं लीजिए, एक न एक दिन आपको मेरे यहाँ आना ही है। इसलिए आना है, और नहीं तो यह फैसिलिटी आप नहीं दे पाएंगे तो उस समय स्कूल को प्रॉब्लम होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि दूसरा कोई है ही नहीं जहाँ पे जा सकते हैं। तो फिर आप अगर आप है ना कि CBSE के पास भी जाइएगा तो CBSE क्लास अवेलेबल नहीं करवाती है, वह सिर्फ उसका सिलेबस बना हुआ है, बस इतना चीज दे दिया, पढ़वाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर आप PSBI से एप्लीकेशन लेते हैं तो पढ़ाने की जिम्मेदारी PSBI के पास भी है। इसलिए हम सबसे बेस्ट बोर्ड बनने वाले हैं। इन फ्यूचर PSBI सबसे बेस्ट बोर्ड होगी और गेस्टेड भी हो जाएगी। हम गेस्टेड क्यों नहीं है, या फिर हम है ना कि क्या है नहीं है, कि हम कब तक 10th 12th हो जाएंगे, तो हम सब आपको है ना कि बाद में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद फ्री में एग्जाम क्वेश्चन, आपको साल में 4 बार एग्जाम का क्वेश्चन तो बनाना पड़ता है। बहुत परेशानी होता है क्वेश्चन बनाने में। पहले एक टीचर से लिखवाइएगा, फिर उसका है ना कि आप चेक कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया, इसको कम कीजिए, सब्जेक्टिव को बढ़ाइए। उसके बाद है ना कि 100 नंबर का हो गया तो जोड़ने से 104 नंबर होता है, इसको ठीक कीजिए। नहीं है ना कि 80 नंबर का ही होना चाहिए, जोड़ने से 85 नंबर हो जा रहा है, तो इसको मार्जिन कीजिए। सब कुछ करने के बाद उसको टाइप करवाइए, फिर उसमें करेक्शन खोजिए, फिर उसका करेक्शन सही करवाइए, फिर उसको है ना कि प्रिंट करवाइए, और फिर तब फोटो कॉपी करा करके तब बांटिए। तो ये सब चीज़ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे स्कूल है, अगर सुदूर क्षेत्र में है, ठीक है, अगर आपके यहाँ तक नहीं, तो हम लोग है ना कि वहाँ पे डिजिटल और है ना कि हार्ड कॉपी दोनों क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होता है। जो हमारा अपना स्कूल होता है, जिसमें हम जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं और सेम बुक उसके यहाँ चलता है, तो उसको तो हम लोग है ना कि एकदम प्रिंट आउट क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, हम एकदम प्रिंट कराया हुआ कि बस जाइए और लेके बांट दीजिए। और ऐसा बात नहीं है कि वो प्रिंटर से निकाला होता है, नहीं, वह प्रिंटिंग प्रेस का छपा हुआ क्वेश्चन रहता है। बस जाइए स्टूडेंट को दे दीजिए, आप अपना एग्जाम लीजिए, आपको एग्जाम के पहले मिल जाएगा। जो लोग अदर अदर पब्लिकेशन का बुक चलाते हैं, ठीक है, तो उनको भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन चला जाता है। बस सिर्फ लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, और वह एडिटेबल होता है कि आप उसको है ना कि एडिट करके आप बस उसको है ना कि आप प्रिंट करा करके फोटो कॉपी करवा लीजिए, बनाने का टेंशन नहीं होता है। उसके बाद फ्री एनजीओ का है ना कि मेंबरशिप, क्योंकि एनजीओ बनाने का खर्चा है 10 से 15 हज़ार रुपया आपका खर्चा है, और हर साल उसको ऑडिट का खर्चा लगता है। तो एनजीओ का मेंबरशिप हम लोग है ना कि फ्री दे देते हैं, ताकि आपका है ना कि खर्चा बचे। देखिए, कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी बनवाइएगा तो 15-20 हज़ार रुपया उसमें आपका खर्चा होबे करेगा, हर साल ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप है ना कि मेंबरशिप ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग सोचता है कि नहीं नहीं मेंबरशिप नहीं लेंगे, हमारे स्कूल का ऑनरशिप चला जाएगा। अरे भाई, ऑनरशिप है ना कि मैंने कि ऐसा बात थोड़ी है कि आपका एकदम ऑनरशिप जा रहा है। एनजीओ का मेंबरशिप लेने से स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसका भी आप अगर मेंबरशिप लेते हैं वो आपसे कोई इंटरफेयर नहीं करता है। और जिस दिन इंटरफेयर करता है उस दिन है ना कि फाड़ के फेंक दीजिए, 1 सप्ताह में है ना कि आपका एनजीओ बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग सोचता है कि अपना एनजीओ बना लेंगे तो बहुत ज्यादा फंडिंग आएगा, एनजीओ बनाने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी आपको मिलना नहीं है। वह एक माथा का दर्द है, 20-25 हज़ार खर्चा होगा, और आपका है ना कि
3-4 हज़ार रुपया पर ईयर का ऑडिट का यानी कि खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए आप अगर अपना एनजीओ बनवाना चाह रहे हैं और यानी कि सोच रहे हैं कि इससे हम यानी कि माने कि बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता है। अगर इस चीज़ को देखना है तो जो लोग बनवा के ट्रस्ट सोसाइटी रखे हुए उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने बनवा के अभी तक क्या कर लिया। और जो लोग नहीं बनवाए हैं, जो मेरा मेंबरशिप लेके चला रहे हैं, चाहे किसी का मेंबरशिप लेके चला रहे हैं, उनको पूछे कि आज तक उनको प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर 20-25 साल का खर्चा करके हर साल का टेंशन क्यों लेने जाए। और अगर लोग को यह भी लगता है कि अगर हम हर सारे तो हम तो हमारा तो ट्रस्ट का है ना कि 10 साल हो गया अभी तक हम है ना कि नहीं करवाए, जिस दिन डीओ बीओ मांग दिया ना 10 साल का है ना कि पूरा आपको है ना कि ऑडिट करवा के देना पड़ेगा। अगर 10 साल का करेगा तो 25-30 साल गया। तो यह सब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं कि एनजीओ, लेकिन बिना एनजीओ का स्कूल नहीं चलना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, आरटी चाहे यूडाइस आपको करवाना है, तो बिना एनजीओ का तो होगा ही नहीं। तो एनजीओ बेसिक चीज़ है और हम लोग है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कि मेंबरशिप देते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका एनजीओ अपना है तो आप बैंक अकाउंट चाहे सारा लेन देन आप एनजीओ के नाम से कीजिए, स्कूल के नाम से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी का मेंबरशिप ले रखा है तो उसको भूल जाइए कि हमारे पास एनजीओ भी है। आप सारा काम स्कूल के नाम से कीजिए, कोई भी चीज करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, आप अपने स्कूल के नाम से बनवाइए। लेकिन एनजीओ भी अपना होता है तो आप स्कूल के नाम से बनवाइए, एनजीओ के नाम से बनवाइए, है ना कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि गलती से भी अगर मेंबरशिप एनजीओ है तो उसके नाम से कोई काम तो ना कर ले। बस उसको सिर्फ याद दीजिए सपोर्ट के लिए कि बस यह स्कूल इस एनजीओ से चल रहा है, बाकी बात सब कुछ अपना कर। इस चीज का ध्यान रखना होता है। उसके बाद ऑल इंडिया गुडविल ऑफ 1 लाख स्कूल, 1 लाख स्कूल के गुडविल में आप शामिल हो जाइएगा। हम लोग 1 लाख स्कूल जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम लोग कहने की गेस्टेड होता है क्या कहने की तैयारी कर लेंगे। हम आपको बताएंगे कि हम गेस्टेड क्यों नहीं हो रहे। स्कूल फॉर 9 to 12, हम लोग प्लानिंग कर ले कि 8 तक तो आपका अपना स्कूल होता है, हम 9 से 12 के लिए आपके स्टूडेंट के लिए व्यवस्था करके रखें, ताकि स्टूडेंट को जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पता होता है कि इस मिडिल स्कूल से निकलेंगे, इस प्राइमरी स्कूल से निकलेंगे तो इस स्कूल में जाएंगे, इस हाई स्कूल में जाएंगे, इस कॉलेज में जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो उसी तरह स्टूडेंट को पता होगा कि इस स्कूल में 8 तक चाहे 5 तक पढ़ के निकलेंगे तो हमको 8 तक के लिए कहाँ जाएंगे, 12 तक के लिए कहाँ जाएंगे, इंटर कहाँ से करना है। तो इस चीज़ का तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि 8 तक आपका स्कूल होगा और 9 से लेकर के +2 तक के लिए हम लोग है ना कि व्यवस्था कर दें, ताकि स्टूडेंट को पता है कि हमको केजी में अगर इस स्कूल में एडमिशन लिए हैं तो हम पीजी तक है ना कि पढ़ सकते हैं और हमको कहाँ पढ़ना है वो एकदम पता है। जैसे कि है ना कि सरकारी स्कूल में बना हुआ है, आंगनबाड़ी में एडमिशन लेता है, इस प्राइमरी स्कूल में, इस मिडिल स्कूल में, इस हाई स्कूल में, तो उसका सरकार का एक चेन बना हुआ है, उसी तरह पीएसबी का पूरा एकदम चैन बना हुआ है। उसके बाद इसमें यानी कि क्या क्या चीज़ मिलता है, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन आईडी कार्ड, यानी कि एडमिशन के टाइम पे निकाल सकते हैं, डिमांड पे निकाल सकते हैं, पेमेंट स्लिप निकाल सकते हैं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू कर सकते हैं, रिजल्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद है ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मानी जिस गार्जियन का टीडीएस करता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनका टीडीएस करता है। उसके बाद है ना कि मानी कि टीसी का आपको है ना कि फॉर्मेट, उसके बाद स्टूडेंट का एडिटिंग, उसके बाद फी मैनेजमेंट, ऑनलाइन क्लास, स्टूडेंट लर्निंग, उसके बाद है ना टीचर लर्निंग, उसके बाद है ना कि टेस्ट का रिजल्ट, होमवर्क, नोटिस, माने कि सारा आपको जो वेबसाइट मिलता है तो उस पर सारा कुछ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। होमवर्क मैनेज कर सकते हैं, आपको है ना कि अगर वेबसाइट पे नोटिस डालना है उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएशन मेंबरशिप फॉर हैंड होल्डिंग सपोर्ट, आपको है ना कि एसोसिएशन का आप मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद आपके स्कूल को ब्रांड और गुडविल मिलेगा, पीएसबी की आपकी कम्युनिटी मिलेगी। उसके बाद आपके स्कूल को अगर आप चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा अर्निंग करें, हमको एक्स्ट्रा कुछ हो, तो 700 प्लस स्किल कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसका आप अपने स्कूल को ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं, जैसे एनटीटी, कंप्यूटर, योगा, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, फायर सेफ्टी। तो ये सब आप अपने स्कूल में चला सकते हैं। फुल्ली 100% कंसल्टेंसी देते हैं हम आपके स्कूल पे ग्रोथ के लिए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग हो गया, एग्जाम मटेरियल हो गया, फिनेंशियल सपोर्ट हो गया, यानी आपको जो कुछ का भी जरूरत पड़ता है आपको 100% मिलता है। हमारा यह यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस है पीएसबीआई का, C216, 4th फ्लोर, रघुवीर नगर, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, वेस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली 27 इंडिया। यह इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। उसके बाद भी 7 ऑफिस और है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, आपको दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, तो ऐसे यानी कि और भी ऑफिस है। वेबसाइट का डेमो देखने के लिए आप इस लिंक को आप गूगल में टाइप कीजिएगा, आपको आ जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट है ना सॉफ्टवेयर देखना है तो आप वेबसाइट को है ना कि
ओपन कीजिए, उसी में एक लॉगिन का ऑप्शन है, उसमें यानी कि यूजर आईडी में यह और पासवर्ड में यह डालिए, आपको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास अगर देखना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, सीडू टाइप कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सीडू ऐप वहाँ पे अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अफिलिएशन के लिए हम लोग डिटेल्स में क्या क्या चीज़ मांगते हैं, तो हम लोग अफिलिएशन के लिए 1 से 10 नंबर तक इसमें जो सीरियल नंबर है तो उतना चीज़ अफिलिएशन के लिए मांगते हैं। और बाकी चीज़ है ना कि कुछ वेबसाइट बनाने के समय जरूरत पड़ता है, कुछ हमको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए जरूरत पड़ता है, तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ की जरूरत पड़ती है। लेकिन है ना कि आपको हम एक रेडीमेड वेबसाइट बना के दे देते हैं और एक वीडियो अवेलेबल करा देते हैं कि देख करके आप अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। उसका हम आपको क्या बोलते हैं, उसका हम आपको ऑथोराइजेशन दे देते हैं, जहाँ से आपके पास एक है ना कि मैंने यूजर आईडी पासवर्ड होगा, उससे आप उसको है ना कि वेबसाइट को पूरा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपके पास है ना परमिशन रहता है। देखिए एप्लीकेशन के लिए क्या क्या मांगते हैं, स्कूल का नाम, डायरेक्टर का नाम, फुल एड्रेस स्कूल, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रिंसिपल का नाम, उसके बाद डायरेक्टर या प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, उसके बाद डायरेक्टर प्रिंसिपल का ईमेल आईडी, एनजीओ का नाम, उसके बाद आईडी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद पेमेंट प्रूफ, अगर 5,000 रुपया तो 3 साल के लिए, अगर 10,000 रुपया तो 15 साल के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका है ना कि रिन्यूअल होगा। उसके बाद प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल का क्वालिफिकेशन, किस क्लास तक अफिलिएशन चाहिए, क्लास आपको 5 तक चाहिए या 8 तक चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टडी सेंटर के लिए आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, जैसे एनटीटी कंप्यूटर, योगा, टेलरिंग, ब्यूटिशियन का अगर स्टडी सेंटर है तो आप किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं, स्कूल का लोगो और स्कूल का बैनर। बाद में आपसे है ना कि मांगा जाता है कि आप हमको सोशल मीडिया का लिंक दे दीजिए ताकि हम आपके वेबसाइट में लगा देंगे, जैसे फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का, अगर आपके पास अवेलेबल है तो दे दीजिए, हम लगा देंगे। उसके बाद अदर डिटेल्स में है ना कि जैसे वेबसाइट विजिटर्स, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्कूल, तो ये सब चीज़ आप लोग है ना कि बाद में इसको कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए हम आपको है ना अथोराइजेशन दे देते हैं, जहाँ से आपके जो भी है ना कि वेबसाइट पर फोटो हटाना है, फोटो लगाना है, इमेज डालना है, कुछ अगर चेंजिंग करके लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं, या फिर हमको भी बता सकते हैं कि हमको यह चीज़ मैंने कि चेंज करवाना है, तो वो चीज़ है ना कि चेंज हो जाएगा। अब हमको बताते हैं कि पीएसबीआई एक नज़र में क्या क्या चीज़ देती है। देखिए अफिलिएशन, यह आपका हो गया अफिलिएशन सर्टिफिकेट। अफिलिएशन सर्टिफिकेट में स्कूल का नाम, डायरेक्टर का नाम, एड्रेस के साथ साथ स्कूल नंबर और स्कूल कोड आपको मिलता है। ठीक है, कब तक वैलिड है, किस क्लास तक वैलिड है, यहाँ पे लिख करके साइन मोहर करके सारा कुछ लगा के मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये आपका स्कूल का है ना कि मैंने वेबसाइट है जो है ना कि लाइफ टाइम फ्री रहता है। ठीक है, और लाइफ टाइम करने का मतलब उतना ही दिन जितना दिन आपका अफिलिएशन है। अगर लाइफ टाइम अफिलिएशन है तो लाइफ टाइम, अफिलिएशन खत्म हो जाएगा या अपने आप बंद हो जाएगा, एक दिन भी बाद नहीं खुलेगा। अगर 27 तारीख को रात में अगर 10 बजे अगर बंद होना है, चाहे 12 बजे अगर आपका बना है, या अगर है ना कि 2 तारीख को दिन के 2 बजे अगर चालू हुआ है, तो बंद होने के लिए 1:59 पे ही बंद हो जाएगा, 1 सेकेंड ज़्यादा नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक के अफिलिएशन तब तक के आपका वेबसाइट फ्री है। उसके बाद आपका स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी जो है तो वो है ना कि अफिलिएशन के साथ ही है, कि जब तक के अफिलिएशन तब तक ये चलेगा। उसके बाद ऑनलाइन फ्री क्लास हम लोग दोनों तरह के लोग को देते हैं, अपने स्टूडेंट को के लिए भी देते हैं। और देखिए आज के डेट में बैजू था, बेजानतू था, कौन अन अकेडमी है, कौन कौन सब पैसा लेके पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट तो पढ़िए रहा है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ तो स्टूडेंट ही नहीं है उस तरह का, गार्जियन मोबाइल ही नहीं देगा, यह है वह है, मानी कि बहुत तरह का बात है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जिस एरिया में गार्जियन अगर स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना चाहता है, कहने का मतलब है कि वह लिस्ट है ना कि डेवलपमेंट एरिया है, या फिर है ना कि पूरा है ना कि मैंने सोशल इकोनॉमिकल चाहे जो भी उसको पक्का देहात कहिए, मैंने उस तरह का एरिया है कि गार्जियन उसको व्यवस्था नहीं कर, तो वहां पे आपको टीचर भी ठीक नहीं मिल रहा होगा। तो आप अपने टीचर को बोलिए कि यहाँ से ऑनलाइन पढ़ करके और क्लास में बढ़िया से पढ़ाए। जो भी टीचर आपको अवेलेबल है वही टीचर बढ़िया से अगर वीडियो को देख लेगा तो क्लास में आके बढ़िया से पढ़ाएगा। तो आपको टीचर का प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमको क्लास 5 के एसएसटी पढ़ाने के लिए बढ़िया टीचर चाहिए। क्या जरूरत है, जो आपके यहाँ नर्सरी एलकेजी यूकेजी अगर उसको इंग्लिश देख के पढ़ने आता है तो पढ़ करके आराम से पढ़ा देगा, और 6 महीना में वह एक्सपर्ट टीचर हो जाएगा कि अगर किसी स्कूल में जाएगा तो उसको ठीक ठाक पैसा देगा। तो यह चीज है।
उसके बाद टीचर को कैसे पढ़वाना है, क्या पढ़वाना है, तो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग का हमारे पास व्यवस्था है, प्लस एनटीटी का यानी कि ये कोर्स वगैरह है। उसके बाद भी यानी कि समय समय पर मेंटर वगैरह आते रहते हैं, तो हम लोग यानी कि उसमें यानी कि ज्वाइन कराते हैं कि पूरा यानी कि लाइव चलता है कि टीचर कैसे होना चाहिए, क्लास में एंट्री कैसे करना है, यह कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो सब कुछ अवेलेबल होता है। उसके बाद यानी कि बाकी स्टूडेंट के लिए पहले बताइए थे कि क्लास हमारा रहता है जब जब मन होता है तब चालू किया जाता है। ऐसे यह क्रिटिकल कंडीशन या लॉन्ग वेकेशन में यानी कि 100% फ्री रहता है। यह गर्मी छुट्टी होगा तो 100% फ्री होगा। उसके बाद ठंडा का छुट्टी होगा, अगर स्कूल किसी कंडीशन में बंद हो जाता है तो 100% हमारा यानी कि ऐप फ्री हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग इसको बंद चालू करते रहते हैं, ताकि अगर सब दिन अगर यह चालू रहेगा तो स्टूडेंट स्कूल में क्यों आएगा, अगर उसको ऑनलाइन भी पढ़ना है तो आपके स्कूल में क्यों आएगा। तो इसलिए वह यहाँ से प्रचार होता है, यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांसफर होता है। उसके बाद आपका है ना कि एनजीओ मेंबरशिप, अगर आप है ना कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अब आपको है ना कि 20 से 30 हज़ार रुपया आपको है ना कि बच जाएगा, और हर साल 5 साल 5 हज़ार आपका ऐसे भी बचेगा, और ऑडिटिंग का भी बच जाएगा पैसा। ब्रांड एंड गुडविल, ब्रांड एंड गुडविल में क्या होगा कि आपका है ना कि बैनर आपका सेम रहेगा, ठीक है, उस पर अफिलिएटेड टू पीएसबीआई लिखा जाएगा, आप कम्युनिटी के मेंबर बन जाइएगा, 1 लाख स्कूल का डायरेक्टर का सपोर्ट मिलेगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसका एक है ना कि माने कि वेल ट्रेंड लोगों के द्वारा, एक अच्छे लोगों के द्वारा, जानकार लोगों के द्वारा आपको आइडिया दिया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम यह है, इसका सॉल्यूशन यह है। अन्यथा आप हमको ईमानदारी से बताइए आप क्या आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। कोई ऐसा आदमी नहीं जिससे आप पूछ सके, बहुत कम लोग होता है, सेम प्रोफेशनल में कोई किसी को नहीं बताता। और यह भी डर लगता है कि कहीं अगर हमने उससे पूछेंगे तो कुछ उल्टा पलटी बता देगा कि उससे हमारा नुकसान हो जाए। आप किससे पूछेगा, रोड चलते आदमी से थोड़ी पूछेगा। स्कूल का प्रॉब्लम स्कूल वाला ही बताएगा कि कैसे सॉल्व होता है। और यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी बना करके इस चीज़ को बढ़िया से करते हैं। डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंचाइजी बिकॉज योर सेल्फ आइडेंटिटी इज नॉट इफेक्टेड या बाउंडेड। आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपका है कि सेल्फ आइडेंटिटी आपको बाउंडेड हो जाता है। फलना सर का स्कूल नहीं है, वह है ना कि फलना ब्रांड का स्कूल है, ऐसे उसका नाम होता है। लेकिन इसमें लोग क्या जानता है, आधा आदमी जानता है फलना सर के स्कूल है, 10% लोग ही स्कूल को नाम से जानता है, बाकी बात स्कूल का है कि मैंने एरिया में अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको पहचाना जाता है। बट इन फ्रेंचाइजी मॉडल इज नॉट पॉसिबल, वी डोंट इंटरफेयर योर इंटरनल मैनेजमेंट। हम आपके इंटरनल मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करते। आपका बुक क्या होगा, ड्रेस क्या होगा, बस सिर्फ इतना कहते हैं कि साल में 4 बार आप समय से एग्जाम ले लीजिएगा, जिसका डेट हम लोग अनाउंस करते हैं। एक फर्स्ट एग्जाम जून में, उसके बाद सितंबर में, उसके बाद दिसंबर में, और उसके बाद मार्च में, सबके लास्ट वीक में। तो वह एग्जाम आप है कि समय से ले लीजिए, बाकी बात कोई नहीं है कि मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है। क्वेश्चन हम उसका बना के देते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक सिलेक्शन ऑफ बुक, यूनिफॉर्म, फी फिक्सेशन, आपका फी क्या होगा, आपका बुक क्या होगा, आप इसके स्कूल में यूनिफॉर्म क्या होगा, ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके स्कूल का नाम क्या होगा, इससे भी हमको मतलब नहीं। उसके बाद है ना कि गवर्नमेंट एजेस, हम आपको सरकार से संरक्षण देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन टू सेव योर स्कूल फ्रॉम हार्मफुल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मोनोपोली ऑफ सीबीएसई, आईसीएसई एफिलिएटेड एंड फ्रेंचाइजी स्कूल। अगर आप सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल, आईसीएसई के एफिलिएटेड स्कूल, उसके बाद फ्रेंचाइजी स्कूल से परेशान है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशन से परेशान है, तो हम आपके स्कूल को ऐसे प्रोटेक्शन देते हैं, और हम आपके लिए आवाज भी उठाते हैं, ताकि हम आपका संरक्षण करते हैं। उसके बाद हम आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में फुल्ली सपोर्ट करते हैं। स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी चाहे है ना, आरटी चाहिए उसके लिए, स्कूल को हिदायत चाहिए उसके लिए, हम आपका फुल्ली यानी कि मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं, ठीक है। जहाँ तक संभव होता है हम आप लोग के लिए करते हैं। बस फिजिकल चीज नहीं मांगेगा, आप कहिए बिल्डिंग बना के दीजिए, लैंड खरीद के दीजिए, तो वो चीज़ तो नहीं करते हैं। बस यही करते हैं कि आप कितना आपको बिल्डिंग बनाना है, कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे बनवाना है। अगर आपको है ना कि बिल्डिंग का नक्शा चाहिए, वहाँ पे इंजीनियर 5 हज़ार में मांग रहा है, हम आपको है ना 500 में बनवा के दे देते, तो यही सब बात है। लेकिन जहाँ पे कहता है कि नहीं जिला के है ना कि सरकारी इंजीनियर से ही आप हमको अथोराइज करा के दीजिए, तो वो तो आपको खुद से कराना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट बिल्डिंग का बाय लॉ चाहिए जो कोई भी बना के दे सकता है, तो हम आपको कम में करवा के देते हैं। बस हमारे पास लोग हैं, हम आपकी सुविधा के लिए सब लोग से कंटेक्ट करके रखे हुए हैं, और अब लोग खुद भी आते हैं, वो हमसे कंटेक्ट कर लेते हैं कि सर आपके पास है ना कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉब्लम लेके आते होंगे, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है, बता दीजिएगा। तो बस वही चीज़ चल रहा है। उसके बाद 250 है ना कि सब्जेक्ट है ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड हो रहा है, तो उसमें
आपको है ना कि मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द न्यू एजुकेशन पॉलिसी गोइंग टू इम्प्लीमेंट वेरी सुन, इट हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, यानी कि वहाँ पे यह चीज़ को यानी कि इम्प्लीमेंट कर लिया गया है। उसके बाद ये नाउ द स्टूडेंट कैन चूज अ सब्जेक्ट ऑफ देयर ऑन माइंड, अपने हिसाब से एक सब्जेक्ट को चूज करेगा, बट इट विल नॉट बी इजी फॉर अ स्कूल टू टीच सो मेनी सब्जेक्ट, और ये स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 250 सब्जेक्ट पढ़ाए। It will be very easy for our members school because the major subject school will teach in their classes physically and other subject will be teach digitally or online to the student। लेकिन हमारे मेंबर स्कूल के लिए यह इजी हो जाए, क्या कि जो यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये सब स्कूल अपना है ना खुद पढ़ाएगा। बाकी बात जो ऐसा सब्जेक्ट जिसका एक दो स्टूडेंट है तो उसका ऑनलाइन व्यवस्था होगा, प्लस हम लोग है ना कि एक रूटीन वाइज, एक है ना कि वीकली वाइज है ना कि सेंटर बना करके उसको वो चीज़ है ना कि फिजिकली भी पढ़ाया जाएगा, डिजिटली ऑनलाइन द स्टूडेंट। उसके बाद डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, स्कूल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ है ना कि विकास करना है, चाहे डेवलप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसमें भी हम लोग है ना कि फिनेंशियल सपोर्ट कुछ है ना बैंक से, प्राइवेट फाइनेंसर वगैरह से जान पहचान है तो हम लोग करवा देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा बैंक जो है स्कूल को जल्दी लोन नहीं देना चाहता है, क्योंकि स्कूल सोशल वर्क के लिए होता है और उसे ज़बरदस्ती पैसा नहीं मंगा सकते। अगर आप बचा लीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता, इसलिए बैंक जल्दी है ना कि स्कूल को लोन नहीं देता है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इशू ऑफ एडमिट कार्ड, ये सब तो आपको बताइए दिए। उसके बाद पब्लिश्ड बाय अस फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप है ना कि डाउनलोड कीजिए। आफ्टर दैट द हेल्प टू कलेक्ट फी, हाँ देखिए इससे एक है ना कि एडमिट कार्ड से क्या होता है कि आपको है ना कि फी कलेक्शन में है ना कि सपोर्ट हो जाता है। ये जो फी कलेक्शन सपोर्ट है, यू कैन कलेक्ट फी फ्रॉम द पेरेंट इन टाइम। होता क्या है कि जब आपका स्कूल पीएसबी से एफिलेटेड होता है तो आप गार्जियन को बताते हैं कि मेरा स्कूल पीएसबी से एफिलेटेड है। स्टूडेंट का एडमिट कार्ड पीएसबीआई से बन के आता है, डाउनलोड वहां से होता है, और आपका पैसा बाकी है इसलिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ। लेकिन यह सर्वमान्य है कि कोई भी बोर्ड स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं रुकता, क्योंकि जहाँ पे पैसा भी लगता है तो वहाँ पर भी या तो आप फॉर्म भरते हैं तो एडमिट कार्ड आता है, नहीं भरिएगा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर स्टूडेंट के यहाँ फी बाकी है और उसका एडमिट कार्ड रोक दिया है फॉर्म भरने के बाद, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप गार्जियन को यह चीज़ बता सकते हैं कि आप है ना कि पेमेंट कर दीजिएगा तो हम आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देंगे, और नहीं तो हमको अपना पैसा दे करके इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए आप आगे से समय से पैसा जमा कर दीजिएगा ताकि लेट ना हो और आपको आकर के कहने की जरूरत ना पड़े। तो गार्जियन पर ऐसा नहीं कि पूरा प्रेशर बना दीजिए कि नहीं पैसा दीजिएगा तभी एडमिट कार्ड मिलेगा। एक आध बार उसको समझाया जा सकता है कि हर बार दिक्कत होता है, हमको अपना पैकेट से भरना पड़ता है, फिर वो पैसा ठीक है उसमें से कुछ तो मेरा कट जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं, सारा कुछ फ्री है। तो गार्जियन को थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम है ना कि वहां पे होता है कि जब आपका जो ये जो स्कूल है गार्जियन जानता है कि नहीं इनका तो अपना स्कूल है, सब कुछ इनका अपना है तो पैसा कभी भी देंगे, लेकिन इसमें क्या है कि आप दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, तो यह एक फायदा है। तो बाकी बेनिफिट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।